उन चीखों के बीच एक ललकार उठी। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना। भाई लोगों, अब लग रहा है कि हेरा फेरी 3 का असली गेम चालू हो चुका है। पिछले कई सालों से हम सब बस ये सोचते रह गए कि फिल्म बनेगी भी या नहीं, लेकिन अब खुद बाबूराव यानी परेश रावल ने सामने आकर बोल दिया है कि हेरा फेरी 3 अब 2026 में रिलीज होगी। यानी इस साल शूटिंग पूरी की जाएगी, अगले साल सिनेमा घरों में कमबैक करेगी फिल्म। सबसे मजेदार बात ये कि इस बार डायरेक्शन खुद कर रहे हैं प्रियदर्शन। अब देखो, इतने सालों में ये फिल्म कई बार रुकी, कई बार स्क्रिप्ट बदली गई, डायरेक्टर बदले गए। पहले इसे नीरज वोरा डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनके जाने के बाद फिल्म एकदम ठंडी हो गई। अब जब प्रियदर्शन आ गए हैं तो कहानी को फिर से सही दिशा मिल रही है। और भैया अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, ये तिगड़ी तो ऐसी है कि बस नाम सुनकर ही हंसी आने लगती है। अब जरा चलते हैं आर माधवन की तरफ, जिन्होंने हाल ही में केसरी चैप्टर 2 में जानदार परफॉर्मेंस दी। और अब करण जौहर की फिल्म आप जैसा कोई में नजर आएंगे, लेकिन इस बार बात सिर्फ फिल्म की नहीं है, किरदार की भी है। माधवन इस फिल्म में एक 40 के संस्कृत प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं, जो एक 28 साल की फ्रेंच प्रोफेसर यानी फातिमा सना शेख के साथ लव स्टोरी में नजर आएंगे। माधवन खुद मानते हैं कि अब वो ऐसे रोल करना चाहते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से फिट हो। उन्होंने बताया कि जब 3 इडियट्स में उन्होंने 40 की उम्र में 18 साल का स्टूडेंट प्ले किया तो अंदर से थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन सेट पर असली स्टूडेंट्स को देखकर उन्हें तसल्ली मिली, बिकॉज कई लड़कों के बाल सफेद थे, वो खुद उनसे छोटे लग रहे थे। आप जैसा कोई फिल्म उन्हीं कहानियों में से है जो एज गैप लव स्टोरी पर सवाल उठाता है। माधवन कहते हैं कि वो उम्र से मैच ना करने वाले रोल्स करके खुद को एन ऑडियंस को असहज नहीं करना चाहते। अब जरा बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 एंड आने वाले चैप्टर 3 की। केसरी 2 भले ही इंडिया में रेट 2 की वजह से धीमी हो गई, लेकिन विदेशों में फिल्म अमेजिंग कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में 34 करोड़ पार, यूएस में 34 करोड़ एंड यूके में 7 करोड़। यानी बाहर वालों को अक्षय का अंदाज काफी पसंद आया। इसी जोश के साथ अक्षय ने दिल्ली में केसरी चैप्टर 3 का भी ऐलान कर दिया। इस बार कहानी होगी महाराजा रणजीत सिंह की फौज के सबसे दमदार कमांडर हरि सिंह नलवा पर। मतलब अब अगली बार केसरी का झंडा अफगानिस्तान के बॉर्डर तक लहराने वाला है। तो भैया अगले कुछ सालों में हंसी भी मिलने वाली है, रोमांस भी होगा, देशभक्ति का तगड़ा डोज भी होगा। अब आप बताओ कि बाबूराव की वापसी के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर हरि सिंह नलवा की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए? ओनली इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।